नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आओ सीखे भाग 1, इसके चैप्टर संख्या 1 सुख धाम। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं सुख धाम के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को, हम सुख दुख में किसका गान करते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, हम सुख दुख में भारत के गौरव का गान करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2, भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले? तो इसका आंसर आपको लिखना है, भारत माँ के आंगन में विभिन्न जाति धर्मों रूपी भांति भांति के फूल खिले। नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, श्रेष्ठतम ज्ञान किस किस को मिला? तो श्रेष्ठतम ज्ञान है जो राम रहीम ईसा से श्रेष्ठतम ज्ञान मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखें। इसके तहत प्रश्न 1 है जो कोष्टक में लिखे गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपको रिक्त स्थानों में पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है क देखते हैं, भारत माँ का यहाँ पर जो है आएगा सदन सुहाना। क्या आएगा? भारत माँ का सदन सुहाना। रिक्त स्थान में आपको सदन पढ़ना है। आगे देखते हैं ख, स्नेह प्रेम सम्मान। यहाँ रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? सम्मान भरना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुख दुख में है गूंजा करते। यहाँ पर आपको क्या भरना है? गूंजा। सुख दुख में है गूंजा करते। आगे है निसी दिन गौरव गाने। यहाँ पर क्या भरना है? आपको गान भरना है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 को देखते हैं। सुलभ एक सा ध्यान यहाँ क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इससे आशय है कि यहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में चाहे पूजा की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो, लेकिन यहाँ सबको पूजा ध्यान करने की पूरी आज़ादी है। सभी को एक सा ध्यान सहज सुलभ है। नेक्स्ट आगे 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुख का धाम किसे कहा गया है? तो सुख का धाम है जो भारत को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 को देखते हैं, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया? इसका उत्तर है, हमारे देश को धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6 को देखते हैं, सहाने सदन की क्या विशेषताएं होती हैं? इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है, सुहाने सदन यानी अर्थात घर में सब लोग एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। यहाँ सब लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। यहाँ पर दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखें। तो यहाँ पर योजक चिन्ह जो बीच में लगा हुआ है, जैसे सुख और दुख, इसके बीच में जो शब्द लगा हुआ है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसके आगे क्या लगाना है? आपको और लगा करके नए शब्द बनाने। तो सुख दुख, सुख और दुख, राम रहीम, राम और रहीम, जाति धर्म, जाति और धर्म, दिन रात, दिन और रात, स्नेह प्रेम, स्नेह और प्रेम, माता पिता, माता और पिता। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं, पाठ में सुंदर उपवन शब्द आया है। यहाँ उपवन की विशेषता बताई गई है। आप भी सुंदर विशेषण लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे सुंदर माला। तो इसी प्रकार आपको करना है, सुंदर बच्चा, सुंदर लिखावट, सुंदर चित्र, सुंदर बातें और सुंदर पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, यह भी करें, देश प्रेम से संबंधित अन्य कविता याद करें और कक्षा में सुनाएं। तो इसका उत्तर है, शिक्षिका की सहायता से आपको यह कविता स्वयं विद्यार्थियों याद करके आपको कक्षा में सुनानी। आगे बढ़ते हैं, दूसरों की भलाई के लिए आप क्या क्या काम करना पसंद करोगे? इसका उत्तर है, हम दूसरों की भलाई के लिए निम्न काम करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहला है, गरीब छात्रों की सहायता करेंगे, बूढ़े व्यक्तियों को सड़क पार कराएंगे, बीमार लोगों की सहायता करेंगे, किसी के काम में हाथ बटाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इसको जो आपको पूर्ण करना है। तो साथियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की है, इसके पाठ 1 सुख धाम का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।